ओम शांति। आज 13 मई 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में शांति के सागर बाबा ने पहला पाठ पक्का कराते कहा कि ओम शांति का अर्थ तो अभी बच्चों ने समझा है। ओम शांति अर्थात आत्मा अपना परिचय देती है, मेरा स्वरूप शांति है और मेरा रहने का स्थान शांति धाम है, जिसको परम धाम निर्वाण धाम भी कहा जाता है। अभी बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो, वही पतित पावन है। फिर बेहद का सन्यासी बनने के लिए कहा कि शिव बाबा आकर ब्रह्मा में प्रवेश कर तुमको अडॉप्ट करते हैं, ब्रह्मा मुखवंशावली बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, यह ब्रह्मा हमारा बन जाता है, संन्यास धारण करते हैं। बाबा कहे किसका संन्यास करते हैं? 5 विकारों का। घर बार छोड़ने की दरकार नहीं है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। यही योग है जिससे खाद निकलती जाएंगी और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। और विशेष कहा कि रूहों को ही ज्ञान चाहिए, रूह ही पतित बनती है, उनको ही रूहानी इंजेक्शन चाहिए। बाप को कहा जाता है रूहानी अविनाशी सर्जन। वह आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं तुम्हारा रूहानी सर्जन हूँ। तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण शरीर भी रोगी हो गया है। बाबा कहे भारतवासी इस समय रो नर्क में पड़े हैं, इसको सॉवरेंटी स्वराज्य नहीं कहेंगे, लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब बाप स्वर्ग में ले जाने के लायक बनाते हैं तो उनका मानना चाहिए ना। और लास्ट में विशेष कहा कि सदा स्मृति रहे कि हमें कोई साधारण मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहे तुमको मुरली कौन सुनाते हैं? शिव बाबा परम धाम से आते हैं, पुरानी दुनिया पुराने शरीर में। बाबा कहे कोई को इस बात का निश्चय हो जाए कि स्वयं भगवान आकर पढ़ाते हैं तो बाप से मिलने के सिवाय रह नहीं सकेंगे। कहेंगे पहले बेहद के बाप से तो मिले, ठहर नहीं सकेंगे। कहेंगे बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनके पास हमको फौरन ले चलो, तुरंत ले चलो, हम बाबा से मिलना चाहते हैं। बाबा कहे जो निश्चय बुद्धि होंगे वह सन्मुख आकर मिलेंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। आज मुरली से प्रश्न है, रूहों को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? उत्तर में बाबा कहे मन मना भव का। यह इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता। बाप कहते हैं मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो, बस याद से ही पावन बन जाएंगे। इसमें संस्कृत आदि पढ़ने की भी जरूरत नहीं। बाप तो हिंदी में सीधे शब्दों में सुनाते हैं। तुमको जब यह निश्चय हो जाता है कि रूहानी बाप हमें पावन बनाने की युक्ति बता रहे हैं तो विकारों को छोड़ती जाती है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है। आत्मा अपना परिचय देती है। बाबा कहे ओम शांति कहते हैं माना आत्मा अपना परिचय देती है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरा स्वरूप शांत है और मेरा रहने का स्थान शांति धाम है, जिसको परम धाम निर्वाण धाम भी कहा जाता है। बाप भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो, वह है पतित पावन। यह कोई भी नहीं जानते कि हम आत्मा हैं, यहाँ आए हैं पार्ट बजाने, अब ड्रामा पूरा होता है, वापस जाना है। इसलिए कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इसको ही संस्कृत में कहते हैं मन मना भव। बाप ने कोई संस्कृत में नहीं कहा है, बाप तो इस हिंदी भाषा में ही समझाते हैं। जैसे गवर्नमेंट कहती है एक ही हिंदी भाषा होनी चाहिए, बाप ने भी वास्तव में हिंदी में ही समझाया है। अर्थात बाबा कहे वर्तमान समय जो सरल ते सरल भाषा है उसमें ही बाबा आकर समझाते हैं।
बाबा कहे परंतु इस समय अनेक धर्म मठ पंथ होने के कारण भाषाएं भी अनेक प्रकार की कर दी है। सतयुग में इतनी भाषाएं होती नहीं जितनी यहाँ है। गुजरात में रहने वाले की भाषा अलग, जो जिस गांव में रहते हैं वह वहाँ की भाषा जानते हैं। अनेक मनुष्य हैं, अनेक भाषाएं हैं। सतयुग में तो एक ही धर्म एक ही भाषा थी। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बुद्धि में है। यह कोई शास्त्र में नहीं है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं जिसमें यह नॉलेज हो। न कल्प की आयु का ही लिखा हुआ है, न किसी को मालूम है। सृष्टि तो एक ही है। सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। नई से पुरानी, पुरानी से फिर नई होती है। इसको ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। बाबा कहे जिसको इस चक्र का नॉलेज है, इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। आत्मा को ज्ञान रहता है यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। वह फिर श्री कृष्ण को, विष्णु को स्वदर्शन चक्र दे देते हैं। अब बाप समझाते हैं, उन्हों को तो नॉलेज थी नहीं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज बाप ही देते हैं। यह है स्वदर्शन चक्र। बाकी कोई हिंसा की बात नहीं जिससे गले कट जाए। यह सब झूठ लिख दिया है। यह नॉलेज बाप के सिवाय कोई मनुष्य मात्र दे न सके। मनुष्य को कभी भगवान नहीं कह सकते, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। जो बाप की महिमा है वह देवताओं की भी नहीं। बाप तो राजयोग सिखा रहे हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चों की भी वही महिमा है जो बाप की है। बच्चे फिर भी पुनर्जन्म लेते हैं। बाप तो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। बच्चे बाप को याद करते हैं। ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, वह सदा पावन है। बच्चे पावन बन फिर पतित बनते हैं। बाप तो है ही पावन। अर्थात आत्मा और परमात्मा में ये अंतर है। कौन सा कि शिव बाबा सदैव पावन है और आत्मा पावन से पतित, फिर पतित से पावन बनती है। लेकिन शिव बाबा एवर प्योर है। बाबा कहे बाप का वर्षा भी जरूर चाहिए बच्चों को। एक तो मुक्ति चाहिए, दूसरा जीवन मुक्ति। बाबा कहे वर्षा कौन सा है? एक तो मुक्ति का, दूसरा जीवन मुक्ति का। शांति धाम को मुक्ति, सुख धाम को जीवन मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति तो सबको मिलती है। जीवन मुक्ति जो पढ़ेंगे उनको मिलेंगी। भारत में बरोबर जीवन मुक्ति थी, बाकी सब इतने मुक्ति धाम में थे। सतयुग में सिर्फ एक ही भारत खंड था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा ने समझाया है, लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बनाते हैं। बिरला आदि जो मंदिर बनाते हैं वह यह नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण को यह बादशाही कहाँ से मिली, कितना समय राज्य किया, फिर कहाँ चले गए, कुछ भी नहीं जानते। जैसे गुड़ियों की पूजा हुई ना, इसको कहा जाता है भक्ति। आपे ही पूज्य फिर आपे ही पुजारी। पूज्य और पुजारी में बहुत फर्क है, उनका भी अर्थ होगा ना। बाबा कहे पूज्य और पुजारी, इसका भी भावार्थ होगा ना, जो अभी बाबा समझाते हैं। पूज्य कैसे बनते हैं और पुजारी कैसे कब बनते हैं। बाबा कहे पतित उनको कहा जाता है जो विकारी हैं। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे। जो विकार में जाते हैं उनको पतित कहा जाता है। इस समय तुमको ज्ञान अमृत मिलता है। ज्ञान का सागर है ही एक बाप। बाप ने समझाया है, यह भारत ही सतो प्रधान ऊंच ते ऊंच था, अभी तमो प्रधान है। यह तुम्हारी बुद्धि में है। यहाँ कोई राजाई तो है नहीं, यह है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, अभी तो कितने हैं। विनाश की तैयारी भी होती है। दिल्ली परिस्तान तो बनना ही है। बाबा कहे परिवर्तन का समय है और यह भी गारंटी है कि यह धरती कहो व दिल्ली कहो परिस्तान बननी ही है। बाबा कहे परंतु यह कोई जानते नहीं है, वह तो समझते हैं यह न्यू दिल्ली है। बाबा कहे इस पुरानी दुनिया को पलटाने वाला कौन है, यह किसी को पता नहीं है, कोई शास्त्र में भी नहीं है। समझाने वाला एक ही बाप है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के लिए तैयारी कर रहे हो, कौड़ी से हीरे मिसल बन रहे हो। भारत कितना सालवेंट था, दूसरा कोई धर्म नहीं था, अभी तो अनेक धर्म हैं। अब रहमदिल बाप को याद करते हैं।
भारत सुखधाम था, यह भूल गए हैं। अब तो भारत का क्या हाल है, नहीं तो भारत हेवन था। बाप का जन्म स्थान है ना, तो ड्रामा अनुसार उनको तरस आ जाता है। भारत तो प्राचीन देश है, कहते भी हैं बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था। अभी तो यह भारत बिल्कुल पट आकर पड़ा है। गाते तो हैं भारत हमारा देश सबसे ऊंच था, नाम ही था हेवन स्वर्ग। भारत की महिमा का भी कोई को पता नहीं है। बाप ही आकर भारत की कहानी समझाते हैं। भारत की कहानी माना दुनिया की, इसको सत्यनारायण की कहानी कहा जाता है। बाप ही बैठ समझाते हैं। पूरे 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिन्हों के चित्र भी हैं, परंतु उन्हों को यह राज्य कैसे मिला? सतयुग के आगे क्या था, संगम के आगे क्या था? कलयुग, यह है संगम युग, जिसमें बाप को आना पड़ता है, क्योंकि जब पुरानी दुनिया को नया बनाना हो तब मुझे आना पड़ता है, पतित दुनिया को पावन बनाने। मेरे लिए फिर कह दिया है सर्वव्यापी। बाबा कहे मैं इतना सारा आकर कार्य करता हूँ, फिर भी मेरे लिए कह दिया है सर्वव्यापी। युगे युगे आता है, तो मनुष्य ही मूंझ गए हैं। संगम युग को सिर्फ तुम जानते हो। तुम कौन हो बोर्ड पर लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा का बाप कौन है? शिव, ऊंच ते ऊंच। बाबा कहे पीछे है ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा द्वारा रचना होती है। पीछे अर्थात कल्प वृक्ष में झाड़ में बिल्कुल लास्ट में है ब्रह्मा बाबा, फिर उनके द्वारा ही स्थापना होती है। प्रजापिता तो जरूर ब्रह्मा को ही कहा जाता है, शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। शिव सभी आत्माओं का निराकार बाप है। फिर यहाँ आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं? मैंने इनमें ब्रह्मा में प्रवेश किया है, उन द्वारा तुम मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। ब्रह्मा द्वारा ही तुमको ब्राह्मण बनाई, फिर देवता बनाता हूँ। अभी तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। ब्रह्मा किसका बच्चा? बाबा कहे तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो, इसलिए तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो। तो फिर ब्रह्मा किसका बच्चा? ब्रह्मा के बाप का कोई नाम है, वह है शिव निराकार बाप। वह आकर इनमें प्रवेश कर अडॉप्ट करते हैं, मुख वंशावली बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। यह ब्रह्मा हमारा बन जाता है, संन्यास धारण करते हैं। किसका संन्यास? 5 विकारों का। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं ब्रह्मा को अडॉप्ट करता हूँ, उनको संन्यास कराता हूँ। किसका संन्यास? 5 विकारों का। बाबा कहे घर बार छोड़ने की दरकार नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। यही योग है जिससे खाद निकल जाती है और तुम सतो प्रधान बन जाते हो। भक्ति में तो भल कितना भी गंगा स्नान करे, जप तप आदि करे, नीचे उतरना जरूर है। सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान है। फिर सतो प्रधान कैसे बने? सो सिवाय बाप के कोई रास्ता बता न सके। बाप तो बिल्कुल ही सहज रीति बताते हैं। क्या बताते हैं? माम एकम याद करो। यह आत्माओं से बात करते हैं, कोई गुजरातियों से व सिंधियों से बात नहीं करते हैं। यह है ही रूहानी ज्ञान। तो बाबा कहे जब ज्ञान रूहानी है तो मैं बात भी रूहों से करता हूँ, आत्माओं से करता हूँ, किसी देह धर्म प्रांत आदि की बात नहीं। बाबा कहे शास्त्र में है जिस्मानी ज्ञान, रूह को ही ज्ञान चाहिए। रूह ही पतित बना है, उनको ही रूहानी इंजेक्शन चाहिए। बाप को कहा जाता है रूहानी अविनाशी सर्जन। वह आकर अपना परिचय देते हैं। क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारा रूहानी सर्जन हूँ। तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण शरीर भी रोगी हो गया है। इस समय भारतवासी तथा सारी दुनिया नरकवासी है, फिर स्वर्गवासी कैसे बन सकती है? सो बाप समझाते हैं। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं ही आकर सब बच्चों को स्वर्गवासी बनाता हूँ। तुम भी समझते हो बरोबर हम नरकवासी थे। कलयुग को नरक कहा जाता है, अब नरक का भी अंत है। भारतवासी इस समय रौरव नरक में पड़े हैं।
इनको सावरंटी भी कहेंगे, लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब बाप स्वर्ग ले जाने लायक बनाते हैं तो उनका मानना चाहिए। अपने धर्मशास्त्र को ही नहीं जानते हैं, बाप को ही नहीं जानते। बाप कहते हैं मैंने तुमको पतित से पावन बनाया था, न कि श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण तो पावन नंबर 1 था। उनको कहते भी हैं श्याम सुंदर। श्री कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अब श्याम बनी है। काम चिता पर बैठ काले बने हैं। अब जगत अम्बा को काली क्यों दिखाते हैं, यह कोई नहीं जानते। बाबा कहे काला अर्थात पतित और गोरा अर्थात पावन, इस राज को कोई नहीं जानते। बाबा कहे जैसे श्री कृष्ण को काला दिखाया है वैसे जगत अम्बा को भी काला दिखाते हैं। अब तुम काले हो, पतित हो, फिर सुंदर पावन बनते हो। तुम समझा सकते हो भारत बहुत सुंदर था अर्थात पावन था। सुंदरता देखनी हो तो अजमेर में देखो, जहाँ सोने की द्वारका बनाई है। स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे, अभी तो पत्थर भित्तर के हैं, सब तमो प्रधान हैं। तो बच्चे जानते हैं शिव बाबा ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए कहते हैं बाप दादा। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। अगर दादा से कहेंगे तो बाकी शिव के पास क्या है। वर्षा शिव बाबा से मिलता है ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना। अभी तो रावण राज्य है, सिवाय तुम्हारे सब नरकवासी हैं। तुम अभी संगम पर हो, अभी पतित से पावन बन रहे हैं, फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। यह कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, तुमको मुरली कौन सुनाते हैं। बाबा कहे तुमको यहाँ मुरली कौन सुनाते हैं। शिव बाबा परम धाम से आते हैं, पुरानी दुनिया पुराने शरीर में। बाबा स्मृति और नशा दोनों दिला रहे हैं कि तुमको पढ़ाने वाला कोई देहधारी नहीं है, और आते भी देखो कितना दूर से हैं हम बच्चों को पढ़ाने के लिए। बाबा कहे कोई को निश्चय हो जाए तो फिर बाप से मिलने के सिवाय रह न सके। कहे पहले बेहद के बाप को तो मिले, ठहर नहीं सकेंगे। कहेंगे बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनके पास हमको फौरन ले चलो, तुरंत ले चलो। देखे तो सही शिव बाबा का रथ कौन सा है। वो लोग भी घोड़े को श्रृंगारते हैं, पटका निशानी रखते हैं। वह रथ था मोहम्मद का, जिसने धर्म स्थापन किया। भारतवासी फिर बैल को तिलक दे मंदिर में रखते हैं, समझते हैं इन पर शिव की सवारी हुई। अब बैल पर तो न शिव की न शंकर की सवारी है, कुछ भी समझते नहीं। बाबा कहे यह सारे ज्ञान के गुह्य रहस्य हैं जो तुम बच्चे अभी समझते हो कि बैल पर सवारी अर्थात ब्रह्मा बाबा के शरीर पर बाबा विराजमान होते हैं। यह उनका यादगार है, उसी को ही फिर मेल के रूप में बैल को दिखा दिया है। बाबा कहे शिव निराकार है, वह कैसे सवारी करेंगे। टांगे चाहिए जो बैल पर बैठ सके, यह है अंधश्रद्धा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। बाप से जो ज्ञान अमृत मिला है उस अमृत को पीना और पिलाना है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए विकारों का त्याग करना है। दूसरा पॉइंट, बाप जो स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं उनकी हर बात माननी है, पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, सबसे पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव। अनुभवी आत्मा अपने अनुभव की विल पावर से माया की कोई भी पावर का, सभी बातों का, सर्व समस्याओं का सहज ही सामना कर सकती है और सभी आत्माओं को संतुष्ट भी कर सकती है। सामना करने की शक्ति से, सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अनुभव के विल पावर से सहज प्राप्त होती है। इसलिए हर खजाने को अनुभव में लाओ, अनुभवी मूर्त बनो। बाबा कहे माया का सामना करने की पावर कहाँ से आती है? अनुभव की विल पावर से।
तो जितना जो बाबा कहते हैं ना, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का अनुभव करते जाएंगे, जिससे अनुभवी मूर्त बनते जाएंगे। और अनुभवी मूर्त अर्थात शक्तिशाली आत्मा, जो माया की व दुनिया की कोई भी परिस्थिति हो उसको सहज पार कर सकता है। आज का स्लोगन है, एक दो को देखने के बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि अपने आप को चेक करो। हर शक्ति का, हर प्राप्ति का, हर गुण का अनुभव है। अगर अनुभव की अथॉरिटी है तो कोई भी परिस्थिति अनुभव की अथॉरिटी के आगे कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती। अनुभवी मूर्त कभी भी किसी भी परिस्थिति में अचल अडोल रहते हैं, हलचल में नहीं आते, क्योंकि सबसे बड़े ते बड़ी अथॉरिटी अनुभव है। आह्वान करो जिस समय जिस शक्ति का, वो सेकंड में सहयोगी बने। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।